Hello student, welcome in our live class for standard 6. Here is our next part, means part number 2 of chapter number 9. Here is our next topic, town planning. हम लोथल की बात कर रहे थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या विशेषताएं रही हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों इतना फेमस है और वहाँ पे उन लोगों ने जो टाउन प्लानिंग की हुई थी वो किस बेस पर की हुई थी। ठीक है, इवन उनकी टाउन प्लानिंग का बहुत सारी बातें हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। आज की हमारी टाउन प्लानिंग, सोसाइटीज़ की प्लानिंग, शहरों की प्लानिंग उसी हिसाब से है जैसी ऑलरेडी वो लोग कर चुके हैं। तो सोचो कि हम आज वो चीज़ कर रहे हैं लेकिन वो लोग हज़ारों लाखों साल पहले ये चीज़ कर चुके थे। ओके, तो वो हमसे भी कितने माइंडेड रहे होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। टाउन प्लानिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. This is especially evident in the city of मोहनजोदारो. इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही फेमस जो शहर है वो है मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो में जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़ोरदार है। ठीक है, तो ये जो उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो सभी हिसाब से, चाहे वो साइंटिफिक रीज़न हो चाहे वो सोशल रीज़न हो, उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल्डिंग। उनकी बिल्डिंग्स यानी कि जो घर थे वो सब कैसे बने हुए थे। मोस्ट ऑफ द इंडस टाउन वर ग्रिड प्लान्ड सिटीज. इन अदर वर्ड्स ऑल द स्ट्रीट इंटरसेक्टेड ईच अदर एट द राइट एंगल. जैसे अभी आप देखते हैं हमारी सोसाइटीज़ है ना, गलियां जो हैं सोसाइटीज़ की, रोड हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्टेड करती थी यानी एक दूसरे को काटती थी राइट एंगल पर। ठीक है, यानी कि चार रास्ता, जैसे चौराहा और क्रॉस रोड हम बोलते हैं ना, वो चीज़ उस समय भी थी. द हाउसेस वर बिल्ड ऑन ए प्लेटफॉर्म. हाउसेस को हमेशा सड़क से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था ताकि उन पर बाढ़ का पानी और बारिश का ज़्यादा पानी घरों पर के अंदर ना जा सके. द हाउसेस विच वर ऑन स्मॉलर स्ट्रीट, जो छोटे गलियों में जो घर थे उनमें वो या तो सिंगल स्टोरी के भी थी यानी कि एक ही माले के और दो माले के भी थे. ठीक है, द रूम्स ऑफ ईच हाउस वर अरेंज्ड अराउंड अ कॉर्टयार्ड. जो रूम्स थे वो कॉर्टयार्ड के चारों तरफ, उनके चारों तरफ कॉर्टयार्ड था और बीच में रूम्स बने हुए थे. मोस्ट ऑफ द डोर एंड विंडोज़, बहुत सारे घरों के डोर और विंडोज़ जो है वो छोटी गलियों में खुलते थे ताकि घर में हवा और लाइट आ सके, सूर्य का प्रकाश आ सके और हवा आ सके. देयर वॉज अ स्टेयरकेस इन एवरी बिल्डिंग एंड ईच हाउस हैड अ सिंगल एंट्रेंस. हर एक घर में एक स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी थी. ठीक है, और सभी के घर में एक सिंगल एंट्रेंस यानी कि सिंगल गेट था आने जाने के लिए. वन ऑफ एवरी 3 हाउसेस, हर 3 घरों के बीच में एक कुआं था. ओके, सभी के घर में सेपरेट बाथरूम था. द वन ऑफ द एवरी 3 हाउसेस हैड अ वेल एंड मैनी हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया टू. और बहुत सारे घरों में सिंगल यानी कि सेपरेट बाथिंग एरिया भी था. Excellent drainage system was laid out. The drain in the house led to a cesspool or main hole. The drains, इनमें सभी घरों में एक ऐसी चीज़ भी देखने को मिली है बेटा कि वहाँ पे एक्सकेवेशन के दौरान ये देखा गया है कि ड्रेनेज यानी कि जो हमारे गटर का पानी है जो हम घर में यूज़ करते हैं, पानी नहाने धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने का, जो जितना घर का जो गंदा पानी निकलता है वो सबसे पहले गलियों में से होकर मेन गटर तक जाता था और मेन गटर के बाद वो शहर के बाहर जाकर खुलता था. ठीक है, और उन जो गटर थे उनको कवर भी किया गया था ताकि गंदगी ना फैले, मच्छर ना हो, मक्खियाँ ना हो, है ना. इसलिए सफाई का बहुत ध्यान रखा गया था, कोई भी गटर वहाँ पे खुली हुई नहीं थी. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस सिटीज स्टैंड्स आउट अ रिमार्केबल फीचर.
इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों का जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि गटरों की जो व्यवस्था थी, साफ सफाई की जो व्यवस्था थी, वो एकदम परफेक्ट थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोड एंड स्ट्रीट। देयर वर 2 टाउन्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो, ठीक है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही आते हैं और वो इंडस वैली के किनारे ही बसे हुए थे। द रोड्स इंटरसेक्टेड, रोड भी एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी। राइट एंगल का क्या मतलब है? चौराहे पर काटती थी। सारी रोडें चौराहे पर जाकर मिलती थी और पूरा सिटी जो है ब्लॉक में डिवाइड हो जाता था। विद इन ईच ब्लॉक देयर वॉज अ नेटवर्क टू नैरो लेंस, और अंदर भी छोटी छोटी गलियां थी। द मेन रोड्स वर 33 फीट वाइड। मेन रोड जो वो 33 फीट वाइड था, 33 फीट का चौड़ा रोड होता था मेन रोड, और हमेशा उसको साफ सुथरा रखा जाता था। These were clay pots. There were clay pots for garbage and street lamp on poles. Clay pots गार्बेज को इकट्ठा करने के लिए लोग अपने घर से आके उसमें गार्बेज डाल सकते हैं। इसके लिए वो गार्बेज सेंटर बनाए गए थे और वो सेंटर गार्बेज वहाँ पे क्ले पॉट्स रखे गए थे, यानी कि उनके बड़े बड़े क्ले यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन रखे गए थे ताकि लोग अपने घर से लेके कचरा उसमें डाल सकें। और स्ट्रीट लैंप, यानी कि जैसे अभी स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, वैसे ही पोल्स पर स्ट्रीट लैंप भी लगाए गए थे। और शाम होते, हालांकि उस समय लाइट नहीं थी, तो शाम होते ही वो उनमें वो मशाल जो लगाई गई थी जगह जगह पर, वो जला दी जाती थी ताकि रात भर पूरे शहर में उजाला रहे। द रूइंस एट लोथल इंडिकेट द एक्सिस्टेंस ऑफ मार्केट ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। लोथल में ऐसे भी रूइंस मिले हैं कि सड़क के दोनों किनारे, जैसे अभी होता है, सड़क के दोनों किनारे में भी मार्केट्स यानी कि दुकानें रही होंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर रहे थे अभी। इन द हड़प्पन सिटीज देयर वॉज अ वेल डेवलप्ड स्वेज सिस्टम। द स्ट्रीट एंड द सीवर ड्रेन कवर्ड विद द लार्ज ब्रिक स्लैब्स रनिंग अलोंग साइड। देखो, सड़कों के किनारे पर गटर की व्यवस्था की गई थी और गटर्स को भी उनको बड़े बड़े ईंटों से ढक दिया गया था। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई भी गटर या कोई भी नाली, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम खुला नहीं होता था। पूरी सोसाइटी का पानी यानी कि पूरी गलियों का पानी एक मेन होल में जाता था और उस मेन होल से जाकर शहर के बड़े गटर में वो पानी मिल जाता था। ड्रेनेज फ्रॉम बाथरूम एंड स्ट्रीट वर कनेक्टेड थ्रू स्मॉल पाइप्स टू द सीवर अंडर द मेन स्ट्रीट, और वो अंदर जाकर वो मेन स्ट्रीट में वो पानी मिल जाता था। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई गई है बेटा कि द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो का अंडरग्राउंड सिस्टम आपको दिखाया गया है। देखो पूरा लाइन से गया है ना, ठीक है, और फिर बाहर जाके वो पूरी जो मेन रोड है उसमें जाके वो ड्रेनेज सिस्टम, मतलब गटर का जो पानी है वहाँ जाके मिल जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पब्लिक बिल्डिंग्स, यानी कि पब्लिक के लिए जो बिल्डिंग्स थी वो किस तरह की मोहनजोदारो में बनाई गई थी। मैनी रिमेन्स वर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सम ऑफ विच इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। अ मैसिव स्ट्रक्चर फाउंड इन मोहनजोदारो में एक स्ट्रक्चर मिला है, वो ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला है और ऐसा माना जाता है कि शायद वो किसी टाउन का स्ट्रक्चर रहा होगा। और ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है वो शहर का ऑडिटोरियम रहा हो, थिएटर रहा हो, प्रेयर हॉल रहा हो, है, या सिविक सेंटर रहा हो, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस रहा हो, या किसी राजा वाजा का ऑफिस रहा हो। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड अ ग्रेनरी एट द हड़प्पा। इट स्टूड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म एंड वॉज थस प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड। वहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखने के लिए भी एक बहुत बड़ा गोडाउन जैसा मिला है और उसको एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि ये ऊंचे प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है कि जैसे कि घर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए गए थे ताकि बाढ़ का पानी या तेज़ बारिश का पानी अंदर ना जा सके, वैसे ही वो ग्रेनरी यानी कि जो अनाज भंडार बनाया था उन्होंने, वो भी इसी मकसद से बनाया था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टोरेज ब्लॉक्स।
It is possible that the grain collect from the peasants and as land tax was stored here. During the excavation, a large oblong structure was unearthed at Mohenjo-daro, and archaeologists call it the Great Bath. एक्सकेवेशन के दौरान यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि वो जो अनाज था उस समय राजा टैक्स के रूप में, लैंड टैक्स के रूप में लोगों से अनाज लिया करते थे। उनकी खेती में जितना भी अनाज होता था उसका कुछ परसेंट राजा को जमा करा देना पड़ता था। वही अनाज को राजा स्टोर करके रखता था और कभी अगर राज्य पर कोई दिक्कत आ रही है, अनाज नहीं हो पाया, तो वही पब्लिक को बांट दिया जाता था। एक ग्रेट बाथ, हिस्टोरियन ने नाम दिया है एक बिल्डिंग को ग्रेट बाथ। एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है बड़ा सा स्विमिंग पूल के जैसा, ठीक है, तो उसको ग्रेट बाथ का नाम दिया गया है क्योंकि उसके चारों तरफ कुएं बने हुए थे, कपड़े चेंज करने के लिए रूम बने हुए थे, तो उसी को उन्होंने ग्रेट बाथ का नाम दिया है। और ऐसा माना जाता है कि मे बी उस ग्रेट बाथ यानी कि स्विमिंग पूल का जो यूज़ है वो लोग त्योहारों पर या बड़े बड़े पर्वों पर उसका यूज़ करते होंगे एक साथ स्नान करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं ये इसका सेकंड पार्ट फिनिश करती हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।